हेलो दोस्तों। तो आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 21 और 22। 21 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया है कि साइन ए बराबर जो हमें दिया है 13 साइन ए, 13 साइन ए बराबर ये है 12। अब हमें इसमें sec ए माइनस टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक जो त्रिभुज हमने बनाया समकोण त्रिभुज ए बी सी, ये वाला कोण हमने लिया ए। अब हमें पता है कि ये 12 हमने इसके बट्टे में बेच दिए, यानी कि हम साइन ए को ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए बराबर 12/13। हमें पता है साइन थीटा बराबर होगा लंब बट्टे कड़, यानी कि 12 लंब होगा, कड़ होगा 13। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 5, 12 और 13 हमेशा ट्रिपलेट बनाते हैं। सबसे बड़ी भुजा कड़, अब ये हमें लंब दिए तो ये आधार अपने आप क्या होगा 5, वरना आप वैसे भी निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अगर आप चाहें तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। मैं आपको निकाल कर बताता हूँ। कड़ का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब कड़ है हमारा 13, 13 का वर्ग बराबर आधार हमें ज्ञात नहीं है, आधार को ए मान लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस लंब होगा हमारे पास 12 का स्क्वायर। 13 का वर्ग 169 बराबर ए स्क्वायर प्लस 144। ये 169 इधर आएंगे तो घटेंगे, 144 बराबर ए स्क्वायर, यानी कि हमारे यहाँ पर ये बचता है 25 बचेगा बराबर ए स्क्वायर। दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो ए बराबर हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट में 25, यानी कि ए बराबर हमारे पास मान आएगा 5। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो हमें निकालनी है sec ए माइनस टेन ए की। अब हमें पता है कि sec थीटा क्या होगा, अब sec ए बराबर होगा, यहाँ पर लिख लो लाल बट्टी कक्का जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। sec थीटा बराबर होगा हमारे पास कड़ बट्टे आधार, यानी कि हमारा जो कड़ है वो है 13 और आधार है वो है 5 माइनस। अब हमें टेन ए और वैल्यू लिख लेते हैं। टेन ए बराबर, टेन ए होता है लंब बट्टे आधार, यानी कि 12/5। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है हमें sec ए माइनस टेन ए की। तो sec ए का मान हमने निकाल लिया, चलो रखते हैं। तो sec ए माइनस टेन ए बराबर sec ए है वो है हमारा 13/5 माइनस टेन ए है 12/5, यानी कि जो ये वैल्यू बचेगी वो आएगी हमारे पास 1/5, क्योंकि हर समान है ना, तो 1/5 यही होगा इसका आंसर। अब हमें एक सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमें ध्यान से समझना होगा। अब इसके लिए हमें एक त्रिभुज है, हमें दिया है cos थीटा बराबर आधार बट्टे कड़ है। cos थीटा हमारे पास है आधार बट्टे कड़। ये देख रहे थे वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही। आधार हमारा m और कड़ है हमारा n। तो अब हमें लंब निकालना होगा, तो हम फिर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। इसके लिए इंक चेंज कर लेते हैं जिससे कि हमें और साफ अलग दिखे ये वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 22। अब पाइथागोरस प्रमेय जब हम लगाएंगे तो वो होगी कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कड़ हमारा है यहाँ पर एन स्क्वायर हो जाएगा, लंब हमारे पास है नहीं, एल स्क्वायर लिख लिया प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर होगा हमारे पास एम स्क्वायर। ये इधर आके घट जाएगा तो एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर, यानी कि लंब जो होगा वो होगा अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। इसे स्क्वायर बना दो ऐसे। अब हमें इसमें जो वैल्यू निकालनी है वो हमें निकालनी है टेन थीटा माइनस कॉट थीटा की। तो टेन थीटा बराबर जो हमारे पास होगा वो होगा लंब बट्टे आधार, यानी कि एक तरीके से लंब कितना होगा हमारे पास अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन आधार है हमारे पास एम। अब जो कॉट है वो कॉट हमें पता है आधार बट्टे लंब होगा, वरना सीधे सीधे लिख लेते हैं कि ये टेन का उल्टा होगा। तो टेन का उल्टा होगा यानी कि जो हो जाएगा एम बट्टे अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर।
अब हमें वैल्यू निकालनी है, वो निकालनी है हमें टेन थीटा माइनस कॉट थीटा की। टेन थीटा बराबर है हमारे पास अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन एम माइनस कॉट थीटा होगा हमारे पास इसका उल्टा एम अपॉन अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। जब हम इसका एलसीएम लेंगे वो होगा इनका मल्टीप्लाई, हर का मल्टीप्लाई ही आएगा क्योंकि दोनों संख्याएं अलग अलग हैं। अब जब इसका गुणा हम इसमें करेंगे, कैंची का गुणा इसमें, तो जो ये क्या हो जाएगा, इससे स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि ये बचेगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और माइनस में ही क्या हो जाएगा अगेन एम स्क्वायर, क्योंकि जब संख्याएं अलग अलग हों तो लासा ऐसे ही तो लेते हैं। आप एक बार देख लें, इसका गुणा कर देते हैं इसमें और इसका गुणा कर देते हैं इसमें, ऐसे। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं, अब इसे और सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा, वो हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस टू एम स्क्वायर, क्योंकि दोनों संख्या माइनस की, बट्टे एम अपॉन, अब इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख दो इसको अंडर रूट लगा के, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। यही होगा हमारा फाइनल आंसर। थैंक यू फॉर दिस।